हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कक्षा 10 के साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कह रहा है पहला क्वेश्चन कि घनत्व का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन ए केजीएम क्यों, ऑप्शन बी केजीएम, ऑप्शन सी ग्राम, ऑप्शन डी केजीएम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए केजीएम क्यों। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन ए कैंडेला, ऑप्शन बी रेडियन, ऑप्शन सी एस्ट्रेडियन, ऑप्शन डी एम्पियर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कैंडेला। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है समतल कोण का अनुपात होता है। ऑप्शन नंबर ए दूरियों का, ऑप्शन नंबर बी क्षेत्रफल का, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है मात्राओं का, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है संतरालियों का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दूरियों का। ऑप्शन नंबर जो ए है ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है पार्श्विक इकाई है। जो पार्श्विक इकाई है ए समय का, ऑप्शन बी मात्रा का, ऑप्शन सी दूरी का। इसका करेक्ट आंसर डी लंबाई का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों लंबाई का। कह रहा है 5वां नंबर फॉर्मिक इकाई है। फॉर्मिक इकाई है ऑप्शन नंबर ए लंबाई का, बी मात्रा का, सी समय की, डी ऊर्जा का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों लंबाई का। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6वां नंबर क्वेश्चन कहता है ओडी मीटर मापता है। ए चाल, बी दूरी, सी समय, डी औसत। जो 6वां का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दूरी। जो ओडी मीटर है उसको मापता है कौन, दूरी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 6वां नंबर कह रहा है विस्थापन की दर है। ऑप्शन नंबर ए चाल, ऑप्शन नंबर बी त्वरण, ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों सी रहता। ठीक है। बल, ऑप्शन नंबर डी परावर्तन। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों त्वरण। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सदिश नहीं है। ऑप्शन ए विस्थापन, ऑप्शन बी चाल, ऑप्शन सी त्वरण, ऑप्शन डी भार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों चाल। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चाल। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है 9वां नंबर क्वेश्चन बल परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए जड़त्व का, ऑप्शन बी गति का, ऑप्शन सी त्वरण का, ऑप्शन डी अचर्य का। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गति का। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है 10वां नंबर क्वेश्चन बंदूक से गोली दागने पर संरक्षित रहता है। बंदूक से जब गोली दागते हैं तो हमारा क्या संरक्षित रहता है। ऑप्शन ए संवेग, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी बल, ऑप्शन यहाँ पे डी रहता दोस्तों, यहाँ पे डी रहता। क्या संरक्षित रहता, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संवेग क्या रहता, संवेग क्या रहता, संरक्षित रहता। 11वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है न्यूटन के गति का तृतीय नियम में मिलता है। बल ए बल की परिभाषा, बी बल के मापने का तरीका, सी बलों में संबंध। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी दो वस्तुओं के बीच बलों का संबंध। ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी और चांद के बीच लगता है। जो पृथ्वी है और उसके चांद के बीच में जो समय जो लगता है वो क्या कौन सा बल लगता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है स्पर्श बल, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है दूरी पर क्रिया बल, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है दोनों, डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दूरी पर क्रिया बल। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दूरी पर क्रिया बल। उसके बाद कह रहा है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल का कारण है। जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसका क्या कारण है, ए मात्रा, बी भार, सी आवेश, डी इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों
मात्रा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन कहता है 98 एन के भार पिंड का द्रव्यमान होगा। ऑप्शन नंबर ए 4.9 kg, ऑप्शन नंबर बी 9.8 kg, ऑप्शन नंबर सी 10 kg, ऑप्शन नंबर डी 48 kg। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 10 kg। पृथ्वी के चारों ओर चांद की गति है, पृथ्वी के चारों ओर चांद की गति है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है त्वरित, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है अत्वरित, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है वृत्ताकार, डी कह रहा है कभी त्वरित कभी 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 त्वरित। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों त्वरित। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है खदन के अंदर जी का मान होता है, जो खदन होता है उसके अंदर जी का मान क्या होता है। ए कहता है बढ़ता है, बी कह रहा है घटता है, सी कह रहा है अपरिवर्तित रहता है, डी कह रहा है बढ़कर घट जाता है। तो 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी नंबर हो जाएगा, कह रहा है घटता है, जी का मान घटता है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पटना के गोल घर पर बैठे लड़के के पास कौन सा ऊर्जा होता है। पटना के गोल घर पर बैठे हुए लड़के के पास कौन सा ऊर्जा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी स्थित ऊर्जा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हार्स पावर का इकाई है, ए शक्ति, बी ऊर्जा, सी कह रहा है कार्य, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा क्या, शक्ति। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रतिध्वनि का कारण है। ऑप्शन नंबर ए ध्वनि का कारण, बी ध्वनि का परावर्तन, सी ध्वनि का टक्कर, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ध्वनि का परावर्तन। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ध्वनि का परावर्तन होता है। ऑप्शन नंबर ए रुखड़ने, ऑप्शन नंबर बी चिकने सतह, सी पानी की सतह, डी उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। ठीक है दोस्तों।